तब तक शेष मरे हुए जी नहीं उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान था। जब शेष मरे हुए जो लोग ये 1000 वर्ष पूरे नहीं होंगे, इन 1000 वर्षों में जो लोग अभी परमेश्वर का मेमने का गवाही के कारण शहीद हो गए, वे यीशु मसीह के आगमन तक, मतलब अभी रैप्चर होने तक प्रभु यीशु मसीह के साथ में, परमेश्वर के साथ में स्वर्गीय स्थानों में। लेकिन प्रभु का वचन कहता है इन 1000 वर्षों के पूरे होने के बाद में वे लोग जो परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन की गवाही के अनुसार मर गए थे, 1000 वर्ष पूरे नहीं हुए जब तक ये जी नहीं उठेंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर स्पष्ट कहता है कि 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए जी नहीं उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान था। अब यहाँ जो लोग मरे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के अनुसार, वचन कहता कि वे जी उठेंगे। मेरे प्रियो, ये रैप्चर है। यहाँ पर परमेश्वर रैप्चर के बारे में बता रहा है। जब तक 1000 वर्ष पूरे नहीं हुए तब तक ये शेष मरे हुए जी नहीं उठेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है यह पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र है वह जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे, जो यीशु मसीह के आगमन के समय बादलों पर उठा लिए जाएंगे, जो उस समय विश्वास में धैर्य में बने होंगे, जो उसके नाम में विश्वास में बने होंगे, जो उसके नाम में विश्वास योग्य होंगे, वे भी बादलों पर पहले मृतक उठाए जाएंगे, मृतक जिलाए जाएंगे और बादलों पर उठा लिए जाएंगे। फिर हम जो शेष बचे हुए उठा लिए जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यह पहला पुनरुत्थान है। और बाइबल कहती है कि धन्य है और पवित्र है वह जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी होगा। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं होगा, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। और प्रभु का वचन कहता है कि ऐसे लोगों पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं होगा। दूसरी मृत्यु अर्थात आग की झील में, न्याय कर आग की झील में डाले जाने वाले उस पल का कोई अधिकार नहीं होगा। मेरे प्रियो, क्योंकि इनके समय परमेश्वर का वचन कहता है कि ये विश्वास के कारण जिन्होंने अपने सर कटवा दिए, विश्वास के कारण जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, विश्वास के कारण कलीसिया के संस्कार के अनुसार जो दफनाए गए धार्मिकता के जीवन में, और जो जीवित रह गए थे शेष, वे सब बादलों पर उठा लिए जाएंगे। यह पहली मृत्यु के पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे। इन पर दूसरी मृत्यु का, न्याय का, दंड का कोई अधिकार नहीं होगा, दंडाज्ञा को कोई अधिकार नहीं होगा। और प्रार्थना करें हम में से हर एक व्यक्ति कि हम पहले पुनरुत्थान के भागी बने, हम न्याय के दिन से पहले उठाए जाए, परमेश्वर के पहले मृतकों में से उठाए लिए जाए, रैप्चर में हम उठा लिए जाए। यदि हमारे परिवार का सदस्य, कोई भी हमारे परिवार का सदस्य यदि हमसे बिछड़ गया है या इस दुनिया से चला गया है, प्रभु से उसके लिए प्रार्थना करें, प्रभु वो उठा लिया जाए, न्याय के दिन से पहले उठा लिया जाए, हम रैप्चर हो सके। प्रभु हम तेरे पवित्र आगमन के समय बादलों पर, तेरे साथ बादलों में तुझसे भेंट करें, मुलाकात कर सके। अपने आप को वैसा जीने के लिए आपको यीशु के नाम और वचन के अनुसार जीवन जीना है। मेरे प्रिय, तो आपके ऊपर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं। पवित्र शास्त्र कहता है कि जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके होंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। शैतान छोड़ दिया गया है। जैसा कि हम इस संसार की परिस्थितियों को देख रहे हैं और इन परिस्थितियों के अनुसार हम इस दुनिया का माहौल को देख रहे हैं, और इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी इस संसार में इस समय हो रहा है, इस संसार के अधिपतियों को, अधिकारियों को, प्रेसिडेंटों को, प्रधानमंत्रियों को, आईपीएस अधिकारियों को, कलेक्टर को, पुलिस को, सेना को, आर्मी को, सारे राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, बॉर्डरों को, घुसपैठ को, आतंकवाद को, भूकंप को, बाढ़ को, तबाहियों को, सुनामियों को और जलजलाहटों को, युद्धों को, युद्ध की चर्चाओं को, न्यूक्लियर बम और परमाणु बम और कृत्रिम सूरज और बहुत सारी ऐसी बात, जमीन धंसना, ग्रेसलैंड होना, बहुत सारी बात ऐसी जो इस दुनिया में से अभी हो रही है, ये सब दर्शाते हैं कि शैतान छोड़ दिया गया है। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग मगोग को, जिसकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। अभी आपको और मुझको आप ये समझना है गोग और मगोग क्या है। गोग और मगोग और उसके विषय में वहां पर दिया गया है, पृथ्वी के चारों ओर होंगी उन जातियों को जो गोग और मगोग, पृथ्वी के चारों ओर अर्थात गोग और मगोग, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी। अभी
आपको अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि परमेश्वर का वचन में परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि अब्राहम, मैं तेरी संतान को आसमान के तारागण से भी अधिक बढ़ा दूंगा। अभी आप और मैं अपने जीवन में विश्वास कर सकते हैं, आसमान के तारागण से भी अधिक, बालू के कणों से भी अधिक इस संसार में कौन कौन सा जातियां हैं, कौन कौन सा धर्म समाज है, उसके बारे में प्रभु यहाँ पर बोल रहा है। लेकिन प्रभु का नाम ले रहा है तो एक विशेष प्रजाति, एक नेचर बताता है। गोग और मगोग के समय में लोग कैसे थे, वैसे थिंकिंग और विचारधारे वाले ये लोग जो समुद्र के बालू के कणों के समान असंख्य और अनगिनत है, इन जातियों को इकट्ठा किया जाएगा युद्ध के लिए। अभी आप अपना बुद्धि के द्वारा समझ लीजिए मेरे प्रियो कि पवित्र आत्मा क्या कह रहा है। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। ये समुद्र के समान, बालू के कणों के समान जो सारी सृष्टि में फैले हुए, ये क्या करेंगे? पवित्र लोगों को। पवित्र लोग कौन है? जिनके विषय में यिर्मयाह नबी ने भविष्यवाणी किया, मैंने तुमको जब माता के गर्भ में, जब तुम भ्रूण ही थे, तुम्हारे अस्तित्व का निर्माण हुआ ही नहीं था, उससे भी पहले तुमको जाना, तुमको पहचाना, तुमको प्यार किया, तुमको पवित्र किया और तुम्हारा अभिषेक किया। प्रकाशना ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुमको राजा, नबी, पुरोहित, परमेश्वर का अभिषेक और राष्ट्रों के लिए भविष्यवक्ता घोषित किया। और ऐसे पवित्र लोगों को और उनका पवित्र स्थान को, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो प्रार्थना आराधना करते हैं, उस पवित्र स्थान को वे लोग घेर लेंगे। पवित्र वचन में कहते हैं कौन लोग? जिनकी संख्या पृथ्वी के बालू के कणों के समान असंख्य होगी। तब स्वर्ग से आग उतरकर उनको भस्म कर देगी। ये ट्रिब्युलेशन कार्य है। यहाँ पर क्या है? ये वो कार्य जब कलीसिया कि वे लोग जो इस दुनिया में रह जाएंगे और इस दुनिया में विश्वास के काम करेंगे, जिनको पवित्र आत्मा उस समय दिया जाएगा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के समय, तब आग उतरेगी और उन्हें भस्म कर देगी। आग और गंधक उनको भस्म कर देगी और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युग युग पीड़ा में तड़पेंगे। रात दिन युग युग पीड़ा में तड़पेंगे। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र में लिखा है और रात दिन युग युग पीड़ा में तड़पेंगे और वहाँ उसका कीड़ा नहीं मरता। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा ही यूं ही नहीं लिखा है कि वहाँ उसका कीड़ा नहीं मरता। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल हमको बताता है कि जब आप इस दुनिया के अंदर, समुद्र की गहराइयों के अंदर जो ज्वालामुखी है, जब आप विशेषज्ञों ने, जब उनका नासा ने और विशेषज्ञों ने जब उसका परीक्षण किया, तब उनको उसके अंदर बैक्टीरिया मिले और बड़े बड़े बैक्टीरिया मिले जो करोड़ों, लाखों टनों की, लाखों मिलियंस की तादाद में थे और जो एक भयानक 1000 गुना वाट की आग से भी तेज आग के अंदर जीवित थे। और जब उनको बाहर निकाला गया, वे बाहर आए और हवा उनको जैसे लगी वैसे वो मर गए। तो इतनी भयानक आग में, जो नरक की आग की झील के, जिसके विषय में कहा गया है पवित्र शास्त्र का इस वचन के द्वारा, अध्याय 20 में जो बताया गया कि आग और गंधक की झील, जिसमें वो कीड़ा के, जिसमें वो पशु और और शैतान और उसके लोग डाले जाएंगे, जो उस आग में होंगे, वहाँ उनके साथ में क्या होगा? वो कीड़े उनके शरीर को खाएंगे और वो कीड़े कभी नहीं मरेंगे। पवित्र शास्त्र स्पष्ट तरीके से कहता है वे युगानुयुक्त वहाँ तड़पेंगे, पीड़ा देने वाली परिस्थितियों में को झेलेंगे। बाइबल हमको सिखाती है फिर बड़ा श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय। यहाँ पर अब न्याय का दिन आ गया है, न्याय का समय आ गया कि आग में जब उस शैतान और उसके पशु को और उसके झूठे भविष्यवक्ताओं को डाल दिया गया, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन देखा, उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। उसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग गए। उस सर्वशक्तिमान के सामने, जो उस बड़े और महिमा में सिंहासन पर है, उसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग गए, मतलब लुप्त हो गए और उसके लिए जगह नहीं मिली। किसके लिए? पृथ्वी और उसके लिए